हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी इस क्वेश्चन सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि ऑलरेडी 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब कब पूछा गया था सर? तो यह सवाल 2001 के कंपार्टमेंट में, इसके साथ साथ 2002 में भी पूछा जा चुका है, यानी कि यह सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो या तो 1 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है सर, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ए प्रूव दैट नंबर 1 ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3a/2, नंबर 2 एरिया इज इक्वल टू √3a² 4। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप लोगों को ऑब्जर्व हो रहा होगा सर कि इस सवाल की एनालिसिस बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो यहां पे ये सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है, यानी कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर, रैंडमली कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर ले या फिर कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे आप चाहो, वैसे बिल्कुल रैंडमली एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो। तो मान लो मैं यहां पे बिल्कुल रैंडमली कुछ इस तरीके से अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूं। अब बारी आती है हमारे ट्रायंगल के नामकरण की। तो अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी कि आप अपने ट्रायंगल का क्या नामकरण करना चाहते हो। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं अपने ट्रायंगल का नाम रख लेता हूं ट्रायंगल ABC। आप चाहते तो कोई दूसरा नामकरण भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे सामने है। सवाल में जो फिगर की कहानी थी सर वो यहां पे कंप्लीट हो गई। अब एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल ने हमें एक गिवन डेटा दिया है, उस गिवन डेटा को फिगर में हाईलाइट कर लेते हैं। क्या गिवन है सर? तो सवाल ने हमें यह बता दिया है कि हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड लेंथ है वो a के बराबर है। अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि तीनों साइड्स बराबर होते हैं, यानी कि अगर मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ a है सर, यानी कि तुरंत मैं इस बेसिस पे कह सकता हूं सर तीनों साइड्स की जो साइड लेंथ होगी वो a के बराबर होगी। हाईलाइट कर लीजिए। तो सर AB भी a हो गया, AC भी a हो गया और आपका BC भी a हो गया। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 1 पे। अब ध्यान से सुनना। तो सवाल आपको कह रहा है सर कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ a के बराबर है तो इस बेसिस पे आप ये साबित करके दिखाइए, आप ये प्रूव करके दिखाइए कि उस पर्टिकुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं कोई भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं और उसके बाद उस ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालता हूं तो वो लेंथ √3a/2 निकल के आएगी। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ a के बराबर है तो इस बेसिस पे आप ये साबित करके दिखाइए, आप ये प्रूव करके दिखाइए कि उस पर्टिकुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर मैं कोई सा भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं और उसके बाद अपने ऑल्टीट्यूड की लेंथ निकालता हूं तो वो लेंथ √3a/2 निकल के आएगी। क्या हम ये प्रूव नहीं कर सकते? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए बिल्कुल रैंडमली कोई भी एक ऑल्टीट्यूड को अपने ट्रायंगल में ड्रॉ कर लीजिए। आपकी मर्जी है, आप अपना ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स A से ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो वर्टेक्स B से ड्रॉ कर लो, या फिर आप चाहो तो वर्टेक्स C से ड्रॉ कर लो। अल्टीमेटली इस चीज को साबित करने के लिए आपको एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, कोई सा भी 3 में से ड्रॉ कर लीजिए।
तो मान लो यहां पे मैं अपना जो ऑल्टीट्यूड है सर वो वर्टेक्स ए से ड्रॉ कर लेता हूं और इस ऑल्टीट्यूड के एंड पॉइंट को कुछ पॉइंट डी मान लेता हूं। तो हमने यहां पे अपना ऑल्टीट्यूड एडी ड्रॉ कर लिया है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सर, यहां पे हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस परपेंडिकुलर के ड्रॉ होने के बाद अब मेरे इस फिगर में राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी है और यहां पे कहानी साइड के टर्म में चल रही है सर। हमें अपने फिगर में अब बहुत क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर कि राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और कहानी ट्रायंगल के साइड के टर्म में चल रही है। तो इस बेसिस पे तुरंत मैं कह दूंगा सर पाइथागोरस लगा देंगे, काम हो जाएगा। हमें बहुत क्लियरली इस परपेंडिकुलर को, इस ऑल्टीट्यूड को ड्रॉ करने के बाद ऑब्जर्व हो रहा है सर कि यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन कौन सर, एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। तो सर फिगर के अंदर एक तो ये रेड वाला राइट एंगल ट्रायंगल अब क्रिएट हो रहा है और इसके साथ साथ फिगर में ये पर्पल वाला राइट एंगल ट्रायंगल भी क्रिएट हो रहा है सर। तो यहां पे अपने राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के टर्म में कहानी दिख रही है। क्या समझ में आता है? तुरंत समझ में आता है, पाइथागोरस लगा देंगे, काम हो जाना चाहिए सर। अब मुद्दा यह है सर कि पाइथागोरस कौन से वाले राइट एंगल ट्रायंगल में लगाऊं, रेड वाले में लगाऊं या फिर पर्पल वाले में लगाऊं या दोनों में लगाऊं? तो समझिएगा इस चीज को साबित करने के लिए आप दोनों में से किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे सर, आपका काम हो जाएगा। आपकी मर्जी है, या तो लाल वाले में पाइथागोरस लगा दीजिए या फिर पर्पल वाले में पाइथागोरस लगा दीजिए, प्योरली आपकी मर्जी है। तो अगेन मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं लाल वाले में अपना पाइथागोरस लगा देता हूं सर, तो इस पर्पल वाले को यहां से रब कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, तो अल्टीमेटली ऑल्टीट्यूड की लेंथ ये होगी, यही साबित करना है। तो फिगर में ऑल्टीट्यूड क्या है कहोगे सर? फिगर में ऑल्टीट्यूड है ये एडी। तो ये जो लाल वाला राइट एंगल ट्रायंगल है सर, इसमें मुझे दिख रहा है ये लेंथ पता है ए, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सर इस वाले लेंथ का क्या? ये तो अभी फिलहाल मुझे नहीं पता है, मुझे ये पता है कि ये पूरी लेंथ ए के बराबर है। तो क्या इसको निकाल नहीं सकते? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते। क्यों सर? हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम बचपन से जानते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था सर कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन ही ऑल्टीट्यूड है, मीडियन ही एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट है, कुल मिला के एक लाइन को कुछ भी बोलो आपकी मर्जी है सर। तो अगर ऐसा है तो इसी ऑल्टीट्यूड को क्या मैं मीडियन नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं सर। और मीडियन की प्रॉपर्टी होती है जिस साइड पे गिरता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि सर मैं कह सकता हूं कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो अगर ये पूरा ए लेंथ का है सर, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी कि a/2 का हो जाएगा। तो अब मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरे इस लाल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड में से दो साइड पता है क्या? तीसरा नहीं निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। फटाफट निकालिए। तो डायरेक्टली यहां पे आंसर लिख रहा हूं सर, तो डायरेक्टली यहां पे बोल देंगे AD बराबर, फिगर के हिसाब से सीधे बोल देंगे पाइथागोरस लगा के AD बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ये समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद नीचे वाला स्टेप हो जाएगा, AB के लेंथ गिवन है A, यहां पे A डाल दिया तो A का स्क्वायर माइनस BD हमने कैलकुलेट कर लिया है A/2, यानी A/2 का होल स्क्वायर यहां पे हो जाएगा सर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा, ये बन गया A स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा A स्क्वायर बाई 4। ये स्टेप समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे सर, यहां पे एलसीएम हो गया 4, ऊपर हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा रूट अंडर 3A स्क्वायर बाई 4। स्क्वायर रूट के साथ खेलेंगे तो फाइनली यहां पे अपना आंसर बोल सकते हैं सर। ध्यान से सुनिएगा, तो 3 अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, A स्क्वायर के बदले एक A बाहर आ जाएगा, यानी इंटू A डिवाइडेड बाई सर 4 के बदले 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका। हमने यहां पे साबित कर दिया है कि एक ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड लेंथ A के बराबर है, उसका कोई भी ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालता हूं वो हमेशा रूट 3A/2 यूनिट्स की होगी सर। कैलकुलेट कर लिया, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इतना कर दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं सर, फिर से ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट सवाल में क्या करना है सर? तो नेक्स्ट सवाल में मुझे अपने इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इसके बराबर होगा ये साबित करके दिखाना है। तो ध्यान से सुनिएगा सर, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि कभी भी किसी ट्रायंगल के एरिया के लिए सोचना हो
तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाले सबसे फेमस वाले ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूला पे सोचिए, जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि यहां पे अपने ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट की मदद से निकालने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। तो जिस हिसाब से हमारा फिगर है सर, उस हिसाब से हमें बहुत क्लियरली एक चीज ऑब्जर्व हो रही है। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? ध्यान से सुनिएगा सर। यहां पे फिर से लाइन बना देते हैं, लाइन गायब हो गई, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो यहां पे ये लाइन बना दिया सर, ये लेंथ आ चुकी है √3a/2, ये कितना था? a यूनिट्स का था। तो बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सर। तो हमें अपने इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि मैं अपने ट्रायंगल के किसी भी साइड को बेस बना के इस फॉर्मूले पे बात कर सकता हूं। बस ध्यान ये रखना है कि आप अपने ट्रायंगल के जिस भी साइड को बेस बनाएंगे उसके ऊपर गिरने वाला करस्पॉन्डिंग हाइट ही लेना है और कोई दूसरा हाइट नहीं लेना है सर। तो जिस हिसाब से हमने अभी अभी फिगर में काम किया है, हमें ऑलरेडी एक साइड पे गिरने वाला परपेंडिकुलर हाइट दिख रहा है सर। तो ज्यादा मेहनत क्यों करें, सीधे इसी को उठा लेते हैं। तो इसके हिसाब से कौन सा साइड बेस बनना चाहिए? तो कहोगे सर इस हाइट के हिसाब से ट्रायंगल का ये वाला साइड बेस बनना चाहिए। तो यहां पे फिट बैठाइए फॉर्मूले पे चीजों को। हाफ इंटू बेस किसको मान लिया सर? BC इंटू हाइट क्या है सर? फिगर के हिसाब से करस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगा AD। वैल्यू पुटिंग कर लीजिए डेटा की, तो ये हो जाएगा सर हाफ इंटू BC के बदले A इंटू हाइट AD के बदले कितना हो जाएगा? √3a/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे सर, दिख रहा है √3 इंटू यहां पे A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 2 4 हो जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट्स। तो यहां पे हमने अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लिया। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। बहुत आसान सा सवाल था, इतना कर देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये सवाल हमारे लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि इस सवाल में ये जो दो रिजल्ट है ना, ये डायरेक्टली बहुत सारे दूसरे सवालों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आपने कई सवालों में ऑब्जर्व किया होगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था। आई होप कोई डाउट आपको रहा नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देता है, लेकिन बाकी कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, पूरा का पूरा कोर्स क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें सर। और MCQ बहुत जल्दी आने वाली है, पेशेंस रखिए। इसी नोट के साथ लेक्चर को एंड करते हैं सर। थैंक यू।